हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का टॉपिक है कि नो कनेक्शन की कंडीशन में रुकें या मूव ऑन करें। सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी पर आपकी हेल्प करेगा और इसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। राइडर वाइट टैरो डेक से 3 कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। 3 क्वींस आज पाइल के रूप में आपके सामने हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और क्वीन ऑफ द कप्स पाइल नंबर 3 रहेंगी। ये तीनों क्वींस आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ मौजूद हैं। जो क्वीन आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो, पसंद आती हो या जिसके साथ एक फीलिंग सी महसूस होती हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं, पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो। अगर आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपने पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। बीच के वीडियोस स्किप हो जाएंगे। उन लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जानी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके सहयोग और प्यार के लिए, मेरे सब्सक्राइबर की संख्या को लगातार बढ़ाते रहने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आपको मैं याद करा दूं, बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है। हेलो हाय लिखिए या एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो भी आप सही समझें वो लिखिए। मेरी टीम मेंबर आपको हेल्प करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि किस तरह से आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करना है। पर्सनल रीडिंग सेशंस पेड होते हैं, जी हाँ, ये एक पेड सेशन होता है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और अगर आप अपने लिए फ्री रीडिंग चाहते हैं तो लाइव सेशंस में आप जुड़ सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर आती रहती है कि लाइव सेशन कब होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स को आपने चूज किया था एज अ पाइल, जिनको मेरे बगल में लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके नो कनेक्शन वाले सिचुएशन पर। अगर आप ब्लॉक कंडीशन फेस कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए इस रिलेशन में, वेट करना चाहिए या मूव कर लेना चाहिए? यही आज की रीडिंग है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है ये है 8 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ द सॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द डेविल। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो अपीयर हुआ है यह है 2 ऑफ द कप्स। देखिए पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिचुएशन जो है, आपका जो रिलेशन है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं। गलतियां आपकी भी हैं, गलतियां उसकी भी हैं और दोनों की मिला करके बहुत ढेर सारी गलतियां हैं। इस रिलेशन को जितना रिवाइव करने की कोशिश की गई उतना ही यह रिलेशन ख़राब होता गया। इस रिलेशन में जितना बने रहने की कोशिश की गई, इस रिलेशन में उतना ही बने रहना मुश्किल हुआ। इस रिलेशन में आपने जितना समर्पण किया उतना ही आपके समर्पण का फ़ायदा उठाया गया और जितना उसने किया उसका एफर्ट भी सारा वेस्ट हो गया। ये एक कार्मिक रिलेशन दिखता है साफ साफ यहाँ पर। और इस रिलेशन का जो फ्यूचर है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये जो फ्यूचर बना हुआ है ये आपके फेवर में नहीं दिखता है, क्योंकि ये रिलेशन जैसा दिखता है, जैसा प्रिटेंड होता है, ये वैसा नहीं है। इस रिलेशन में ऐसी वाइड चीज़ें भी आ जाती हैं जो टाइम टू टाइम आपको फील हो जाती हैं। जैसे आपको लगता होगा कि शायद आप एक दूसरे के लिए नहीं बने। आपको यह भी लगता होगा कि इस रिलेशन की शुरुआत ही ऐसी हुई है जिसमें आप बहुत अनयूजुअल सिचुएशन में एक दूसरे के कनेक्शन में आ गए। ये अनयूजुअल सिचुएशन आपके दिमाग पर या आपके दिल पर थोड़ी हावी हो सकती है। इस कंडीशन में आपका अपने आप को एक बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करना, पास्ट में, ये पास्ट की बात बता रहा हूँ, एक बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करना स्वाभाविक था। लेकिन साथ ही साथ आपके ईगो और उसके ईगो की टकराहट, आपका प्रिटेंशन, यानी जो प्रिटेंड आपने किया और उन्होंने जो प्रिटेंड किया, जो आपने दिखाया इस रिलेशन में, जो उन्होंने दिखाया इस रिलेशन में, दोनों में बहुत हद तक मिसमैचिंग थी। आप दोनों एक नदी के 2 छोरों जैसे हैं जो एक दूसरे के साथ रह तो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ दिख तो सकते हैं, ऐसा समझें, लेकिन हो नहीं सकते। एक होना पॉसिबिलिटीज में नहीं है। लेकिन फिर भी इस रिलेशन में अगर, चूंकि आज की रीडिंग यह है कि आप रुक जाएं या मूव करें,
इस रिलेशन में अगर आप रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक सकते हैं, और मूव करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट समय है, हट जाएं। दोनों चीजें बता रहा हूं क्यों। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन ने सिर्फ छीन लिया है सब कुछ आपसे, और आपके देने पर आप जो भी इस रिलेशन में समर्पण कर रहे हैं वो सिर्फ एक साइड से चल रहा है, वन साइडेड चल रहा है, तो ये रिलेशन एक्चुअली ऐसा है और इसमें अब आपको हटना चाहिए। लेकिन अगर आप, जैसे कभी कभी होता है ना, बुरा मत मानिएगा, जो अगली लाइन बोलूंगा हो सकता है आपको हर्ट करे, कि कुछ भी हो जाए इसी के साथ रहना है, इसी का साथ चाहिए, अच्छा या बुरा। उस वाली कंडीशन में अगर आपकी मेंटेलिटी बनी है तो आपका रिवाइवल फिर से होगा, और फिर रिवाइवल होने के बाद ये सिचुएशन रिपीट होगी और ये सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि ये रिलेशन ऐसे सर्कल में मूव ही कर रहा है। और चूंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है इसलिए आप इस रिलेशन में शुरू से परेशान थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि बीच के पिटफॉल्स आएंगे। पिटफॉल को कहते हैं, सड़क के बीच में गड्ढा देखा होगा आपने, उसको पिटफॉल कहते हैं। अच्छा स्मूथ सड़क चल रहा था, अचानक आपका टायर सड़क के गड्ढे में धड़ाम धड़ाम तो वो जो गड्ढे में टायर जाता है और गाड़ी अप डाउन होती है तो वो बुरा लगता है। लेकिन इस रिलेशन में जो पिटफॉल है वो अच्छे मोमेंट हैं। इस रिलेशन में सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है। कभी कभी चीजें थोड़े समय के लिए बढ़िया हो जाती हैं और फिर खराब हो जाती हैं, एज यूजुअल, जैसा कि उनको होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेकर के आगे की सिचुएशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे भी पता है कि ये कहना कि इस रिलेशन से हट जाइए अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन आपको एक्चुअली हटने की ज़रूरत है। और चूंकि आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं हटना चाहते क्योंकि जिद पकड़ के रखी है, भाई तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो कहता हूँ इस रिलेशन से हट जाइए, बाहर निकलिए। तंत्रा का कार्ड आपके लिए पहला आया इस रिलेशन के मामले में। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है नियमस। नियम का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो भी स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस। यम, नियम, आसन ऐसे करके होते हैं। हनुमान कार्ड नंबर 3। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी और आपके लिए फिफ्थ कार्ड दुर्गा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ से मेरे पास 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं अब। और इन 5 कार्ड्स में जो पहला कार्ड मेरा तंत्र का है, वो पहली इंफॉर्मेशन जो देता है वो ये देता है कि इस रिलेशन में चीज़ों को बांधा गया, इसलिए ये रिलेशन बन गई। बांधा गया का क्या मतलब है? बांधा गया का सीधा मतलब कि ये रिलेशन बनना नहीं था, लेकिन एनी हाउ आपने और उसने मिल करके इस रिलेशन को बनाया, या कुछ रिश्तेदारों ने मिल करके शादी वादी करा दी, ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं। तो इस रिलेशन में आपका अपने आप को हमेशा से अकेला पाना, हमेशा से अकेलापन फील करना, और अगर आप इस रिलेशन में एक शादीशुदा जीवन में आए तो शादीशुदा जीवन में आने के बावजूद एक अनमैरिड जैसी फीलिंग का लगातार चलते जाना ही इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि यह रिलेशन किसी काम का है नहीं। फिलहाल थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी और दुर्गा का कार्ड है जो बताते हैं कि इस रिलेशन में आपको अब अपना एक अलग यूनिवर्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अपनी एक दुनिया अलग से बनाइए, इसी में अपनी दुनिया को खोजते रह जाना और उस खोज में अपने आप को तंग करना, फंसाए रखना, परेशान हो जाना, और उस परेशानी में लगातार परेशान होते रहना। जैसे पता है कि जूता छोटा है और पैर में चुभेगा, लेकिन फिर भी उसी जूते को पहन करके घूमना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। मैंने जूते का जो एग्जाम्पल दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है, ऐसे ही नहीं दिया। मैं किसी और चीज़ का एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन जानबूझ कर लिया। शायद आपको थोड़ा हर्ट होगा, बट ये एग्जाम्पल ही इस सिचुएशन पर फिट बैठता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जिद को छोड़ दीजिए। इसमें जिद मचाए रखना, जिद बनाए रखना, जिद पर लगे रहना कि कैसे भी करके हम इस रिलेशन को बेहतरी की ओर ले जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आपके मिलन की संभावनाएं नहीं हैं। अगर अनमैरिड हैं तो आपके मिलन नहीं हो सकता। अगर वो जो मिलन जैसी कंडीशन आप फेस करते हैं वो शॉर्ट टर्म में है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, फिर सब कुछ खराब हो जाता है। फिर आप ठीक करते हैं, थोड़ा ठीक होता है, फिर वो ठीक करते हैं, थोड़ा ठीक होता है, और फिर मिल करके दोनों बेटर कर लेते हैं और फिर वो बेटरमेंट खराब हो जाता है। अमूमन इस मामले में थोड़ी गलती आपकी, थोड़ी उनकी, और बहुत ज़्यादा गलती किसी की नहीं है। ठीक, सिचुएशंस कंडीशनली खराब हो रही हैं। जो दिखता है ये रिलेशन प्यार भरा, एक्चुअली ये प्यार भरा नहीं है, और ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि ये रिलेशन लगा लगाया है, प्यार वाला नहीं है, इसमें प्यार नहीं है। ठीक, किसी कार्ड ने, 10 में से किसी एक कार्ड ने प्रेम का संबंध नहीं दिखाया। तंत्रा का कार्ड है
जो इस रिलेशन में फोर्सफुली इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, जबरदस्ती का घुसना, तो उस चीज़ से हट जाएं, उस चीज़ से बच जाएं। हालांकि 2 ऑफ द कप्स का जो कार्ड है टैरो में, कुछ लोग जो जानते होंगे, कभी कभी टैरो रीडर्स भी मेरे शोज को देखते हैं, थैंक यू आप रीडर्स का भी, और कुछ रीडर्स मुझसे कभी कभी कांटेक्ट भी करते हैं, तो उनका भी धन्यवाद आपके भरोसे के लिए। तो 2 ऑफ द कप्स के बारे में मैं बता दूं, ये एक ऐसा कार्ड है टैरो में जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन में आपको फेवर करता है और आपके फायदे की बातें करता है। लेकिन ये जो सराउंडिंग में कार्ड्स अपीयर हुए हैं और उनका जो इस पर इंटरप्रिटेशन और इंपैक्ट जा रहा है, ये बताता है कि चीजें ठीक तो हो जाएंगी लेकिन कंटिन्यूएशन में नहीं, और चूंकि वो कंटिन्यूएशन में नहीं जा रही, इसलिए इस रिलेशन का कोई रेलेवेंस बनता नहीं है। तो अगर आप मूव करने के लिए परेशान थे, मतलब मूव करें या ना करें इस बात को सोचकर परेशान थे, तो मूव कर जाइए, इस रिलेशन से हट जाइए। पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग अच्छी नहीं थी आपके लिए, पता है, लेकिन फिर भी मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था आपने, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि नो कनेक्शन की सिचुएशन जो आपके जीवन में बनी हुई है अगर, तो इसमें आपको रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, या मूव ऑन करने की ज़रूरत है। रुकें या ना रुकें, ये आज आपके लिए आ रहा है। और आज की रीडिंग में कोई भी 2 पाइल्स नहीं चुनेगा, ठीक है। सिंगल पाइल चुनिए, डबल पाइल आपने चुनी तो भैया आपकी अपनी मर्जी, ये आपका अपना डिसीजन है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई हेल्प इस वीडियो से फिर मिलेगी नहीं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टेम्परेंस। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन आपके लिए द सन, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है नाइट ऑफ द कप्स। अगर आपके रिलेशन में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, तो आपको बता दूं कि असल में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। शायद आपको उसके बारे में पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन वो थी पास्ट में, अभी नहीं है, करंट में नहीं है, ठीक है। करंट में तो दिखता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लगाव, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, एक दूसरे के बिना ना रह पाने वाली टेंडेंसी, लेकिन अपने ईगो को डाउन पहले कौन करेगा? हाँ जी, लखनऊ के नवाब वाली कंडीशन, पहले आप। तो अगर आप वेट कर रहे हैं नो कनेक्शन को खत्म करने की बाई चांस, तो खत्म करिए, यही समय है। बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ अटैच हो जाइए। और अगर आप वेट कर रही हैं कि आपका पार्टनर नो कनेक्शन की सिचुएशन को कब खत्म करेगा, तो अपने कुछ एक्टिविटीज से ऐसा ऑरा, ऐसा प्रेजेंटेशन, ऐसा एक प्रिटेंशन शुरू करिए। प्रिटेंशन मतलब एक दिखावा ऐसा शुरू करिए कि अगर वो आ जाए तो वो जो बीच की नाराजगी वाला दौर था, उन सारी चीज़ों को भुला करके आप रिलेशन को रिवाइव करने को पूरे तैयार हैं। अगर ये मामला शादीशुदा जीवन का था या है, मतलब था का क्या मतलब है, शादीशुदा जीवन का है, और इस मामले में आपने अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करी है, मतलब दोनों कंडीशंस आपके लिए, दोनों ओर से, मतलब कंडीशंस आपने करी या उनने करी ट्रस्ट इशू की वजह से, तो वो सारी चीज़ें अब क्लोज हैं। अब तो बहुत कुछ रिवाइवल पॉसिबल है और बिल्कुल अभी आपको वेट करना चाहिए इसमें, क्योंकि सुखद समाचार आने की संभावनाएं हैं। नो कनेक्शन की कंडीशन आपकी जल्दी ही खत्म होगी। ये वीडियो टाइमलेस है, तो जब आप इसको देख रहे हैं तब से ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। लेकिन पहली बार जब देख रहे हैं ना, वहीं से डेट, ये नहीं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपने आज देखा फिर 10 दिन बाद देखा, तो वहां से, मतलब समझें इस चीज को। पहली बार का धैर्य को बनाए रखें, आपका जल्दबाजी ना करना, आपका इस रिलेशन में अभी भी विश्वास बनाए रखना इस रिलेशन को रिवाइव करने में सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपने इस जल्दबाजी को थोड़ा सा गलत वे में ले लिया, मतलब आप जल्दबाज हो गए, ना सिर्फ जल्दबाज हो गए बल्कि उस संतुलन को जो आपके बीच में, भले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है लेकिन संतुलन को बिगाड़ दिया। संतुलन बिगाड़ना नो कनेक्शन में होता है बिचिंग करना, एक दूसरे के बारे में गलत बातें और अफवाहें फैलाना। तो ये सब काम आपने नहीं किया, तो रिवाइवल और जल्दी पॉसिबल है। और इस रिलेशन में अभी बहुत होप बनी हुई है, तो आपको इस रिलेशन पर अभी और भरोसा करके रुकना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं डालना चाहिए। पार्टनर को थोड़ा मौका दीजिए। अगर मामला सिर्फ ईगोज़ का है तो अपने ईगो को डाउन कर दीजिए, अपने पार्टनर तक संदेश भिजवाने की कोशिश करिए कि आप इसमें ईगो को बीच में नहीं लाएंगे और अब ईगो क्लैशिंग नहीं होगी।
आने वाले समय में आपके रिलेशन में जब रिवाइवल हो जाएगा तो सिचुएशंस आपके फेवर में चलेंगी, और न सिर्फ फेवर में चलेंगी बल्कि इस रिलेशन में चीज़ें और बेहतरी की ओर भी जाएंगी। चलिए अब ओरेकल यौगिक पाथ कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओरेकल कार्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है तेजस। सेकंड कार्ड आपके लिए कृष्ण। तो हम दोनों यहां पर आ चुके हैं, मैं भी और कृष्ण भी। वात। हाँ भाई, जिनको नहीं पता बता दूं, मेरा नाम कृष्ण ही है। चौथा कार्ड आपके लिए धारणा। धारणा का मतलब होता है अपने माइंड को एक दिशा में सेट कर लेना और उसी पर बने रहना। लास्ट कार्ड आपके लिए है राधा। अच्छे कार्ड आए हैं, राधा और कृष्ण एक साथ। तो अब मैं क्या कहूँ, इससे तो समझ ही सकते हैं, मतलब एक ही स्प्रेडिंग में 5 कार्ड्स की स्प्रेडिंग में कृष्ण का भी कार्ड और राधा का भी कार्ड दोनों अपीयर होना, इसको बताता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशंस की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन क्लैश के साथ नहीं, तनाव के साथ नहीं, ठीक है, ईगोज के साथ नहीं। आपका और उनका साथ आना बिल्कुल संभव है। राधा और कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि बिछो हो जाएगा, कृष्ण राधा से नहीं मिले थे तो अलग हो गए थे, नहीं, शरीर अलग थे, मन नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, गलतफहमियां समाज में हैं। जैसे राम और सीता के बारे में लोग सोचते हैं कि अरे सीता और राम तो कभी साथ रह ही नहीं पाए, वो तो अलग हो गए। अरे भैया, अलग कहाँ हो गए? 1 साल के लिए ही तो अपहरण हुआ था, 13 साल साथ में रहे। 14वें साल में सीता माता का अपहरण हुआ था और उसी 14वें साल में रावण का वध भी हो गया था। 13 साल वो साथ रहे फिजिकल तौर पे, मतलब एक दूसरे के साथ में, एक ही कुटिया में। और जब वो रावण के यहाँ चली गई थी माता सीता, तब उनका एक मानसिक लगाव और मानसिक जुड़ाव बना था। उनका सेपरेशन मानसिक तौर पे कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा है। राधा और कृष्ण के बारे में भी यही बातें होती हैं कि कृष्ण और राधा कभी मिल नहीं पाए। उन्हें एक साथ, मतलब शादी के बंधन में बंध करके एक साथ रहने की जरूरत नहीं थी। मीरा ने जब जहर पिया था, पूरा जहर का प्याला मीरा जब पी गई थी, तो भी मीरा बच गई। कैसे बच गई? कृष्ण साथ ना होते तो पॉसिबिलिटीज नहीं होती। सुकरात को भी जहर दिया गया था, मर गए। मीरा को जहर दिया गया, बच गई, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे और मीरा ने तो खुशी से पी लिया था। तो वो साथ बिल्कुल डिफरेंट था। मीरा भी कृष्ण को पति मानती थी ना, तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो आपके बारे में भी यही चीज आई है। पहला चीज, आप अपने रिलेशन में ग्रेस बनाना शुरू करें। ग्रेस कैसे बनाएंगे? रिलेशन में डाउननेस को ना लेकर आए, गिरावट को ना लाएं, ऊंचाई कैसे लेकर आएंगे? आने वाले समय के लिए ये आपके लिए आ रहा है। तो पहले तो अपने ग्रेस को उठाएं, ईगो को मत उठाएं। ईगो को साइड कर दें, ग्रेस को उठाएं, गर्व में आ जाएं, एक प्राउड में आ जाएं, एक ग्रेस में आ जाएं कि ठीक है यार, इस रिलेशनशिप में हम हैं तो वी आर इन दिस रिलेशनशिप प्राउडली, नॉट फोर्सफुली। पहला। कृष्ण, अभी बताता हूं। वात का कार्ड है जो कहता है सुनी सुनाई बातों, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कहा, भूल जाइए। फैमिली के मेंबर्स की भी इसमें बात आ जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं और परिवार के मेंबर आके कहते हैं तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी वैसी, तो समझ लीजिए कि भैया वात चल रहा है। वात मतलब हवा। वात संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है हवा। शरीर में अगर आपके वात एब नॉर्मल हो जाए, सिर्फ बॉडी के अंदर की एयर डिसबैलेंस हो जाए, तो मल्टीपल, अब क्या कहूं मैं, कहना पड़ेगा, चलो बोलता हूं, मल्टीपल डेंजरस डिजीजेस हो सकती हैं जो क्यूरेबल भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ अंदर की हवा बिगड़ जाए तो। अंदर और बाहर दोनों, ऐसा कहते हैं ना, अफवाह फैल रही है। अफवाह क्या होता है? हवा होती है ना, इस इधर से सुना उधर गया, तो वो चीजें हटा लें। धारणा है अपने रिलेशन में, अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर के प्रति अपनी जो मेंटेलिटी है उसे क्लियर रखिए। अगर आपने सोचा कि भाई ये मुझसे प्यार करती है और मैं इससे प्यार करता हूं, तो इसी पर क्लियर रहिए ना। अब किसी ने आकर के कह दिया कि यार ये तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी, और आपने कहा हाँ हाँ तो सही कहते हो, क्योंकि तुम्हारा मेरा दोस्ती तो भैया सालों पुराना है, तो फिर आपकी उनके साथ की मेंटेलिटी क्या खाक मैच की है? फिर काहे रिलेशनशिप में हो? फिर तो होना ही नहीं चाहिए तुम्हें किसी रिलेशनशिप में। कुल मिलाकर के आप अपने पार्टनर के बारे में जो प्रिटेंशन करते हैं, जो इंटेंशन आपकी होती है, उस इंटेंशन पर कायम रहिए। ये आपको अगर पॉसिबिलिटी बन जाए, पाइल नंबर 2 आपने चुना है, तो आपका जब रिवाइवल हो जाएगा अगले कुछ महीनों में, तो अपने पार्टनर को ये वीडियो दिखाइएगा कि बैठो पाइल नंबर 2 देखो और सीखो इससे। राधा कहती हैं समर्पण ही सब कुछ है।
लेकिन सिर्फ अपने प्रति, अपने प्यार के प्रति। मैं कई बार कहता हूं, प्रेम में कहता ना, प्रेम में समर्पित हो जाइए। अब समर्पित होके कहां, उसके पैरों में गिर जाओगे? समर्पण कहां करोगे प्रेम में? प्रेम में अपने प्रेम के प्रति समर्पित होना। मुझे प्यार है तो मैं अपने प्यार में समर्पित हूं। ईश्वर के प्रति हमें प्रेम होता है, श्रद्धा भाव होती है, ईश्वर के प्रति समर्पण। समर्पण का मतलब सिर झुकाना नहीं। सिर तो हजारों लाखों लोग रोज झुका रहे होते हैं, ऊपर वाले के सामने बहुत सारे लोग सिर झुका रहे होते हैं, लेकिन उनका समर्पण नहीं है। समर्पण बिल्कुल अलग बात है। जब समर्पण आता है तो प्रेम अपने आप उमड़ आता है। प्रेम पूर्ण होना, प्रेम का आना बहुत डिफरेंट चीज है। और कृष्ण कहते हैं कि डिप्लोमेटिक चलिए, बहुत डिप्लोमेटिक। अगर मेरा रिलेशन इससे है तो इससे है। अब इसके मेरे रिलेशन के बीच में तीसरे लोगों के इंटरफेरेंस को मैं अगर अलाउ करूं तो क्या फायदा? तो वहां डिप्लोमेटिक रहिए। अगर आपसे किसी ने आपके पार्टनर के बारे में कुछ कहा और आपके पार्टनर से आपके बारे में कुछ कहा, तो आप दोनों को डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को सुलझाना है। कैसे डिप्लोमेटिक सुलझाएंगे? एक दूसरे से बात कर लीजिए कि पता है तुम्हारे बारे में उसने मुझे आज ये बातें बताई, और वो बता दे कि अरे तुम्हारे बारे में मुझे उसने ये बातें बताई। और आप दोनों के बीच का जब कम्युनिकेशन बढ़िया होगा तो आपका रिलेशन फिर बूम 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 बढ़िया चलेगा। तो कुल मिलाकर के आपके रिलेशन में रिवाइवल की पॉसिबिलिटीज पूरी बनी हुई है। रिवाइवल अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। टाइमलाइन अगर आप चाहते हैं तो आपका रिवाइवल होने की टाइमलाइन नहीं आ रही है, और वो इसलिए नहीं आ रही है कि हर एक पर्सन के लिए टाइमलाइन अलग होगी। 1 महीने से लेकर के 3, 4, 5, 3, 1 महीने से लेकर के 3.5 महीने, 3.5 मंथ का टाइमलाइन है पूरा। तो ये डिफरेंट होगा हर व्यक्ति का। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइमलाइन होगी। 1 से 3.5 महीने के बीच में आपके रिवाइवल की पॉसिबिलिटीज है। तो उस रिवाइवल पर भरोसा करिए, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप को खत्म करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। तीसरे लोगों के इंटरफेरेंस को बंद कर दीजिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। क्वीन ऑफ द कप्स को आपने चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगाया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं कि आपको नो कनेक्शन की सिचुएशन में मूव ऑन करना चाहिए, रुके रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है 4 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द स्टार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपियर हुआ है द चैरियट। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो मेरे पास अपियर हुआ है यह है नाइट ऑफ द कप्स। आपके रिलेशन में पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्लैशेस बहुत अलग लेवल के हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीजें आप दोनों के ही लेवल पर अवेलेबल हैं। आप दोनों पार्टनर के लेवल पर ये चीजें बिल्कुल अलग तरीके से हो रही हैं, और आप दोनों ने मिलकर ही अपने रिलेशन को एक डिफरेंट मोड में, डिफरेंट ईरा में पहुंचा दिया है। इस रिलेशन में जो एक कमी और खालीपन नजर आता था, वो चलो पहले की बात करते हैं। इस रिलेशन में जो कमी और खालीपन नजर आता था वो आप दोनों की वजह से ही नजर आता था, और वो इसलिए नजर आता था कि आप दोनों इस रिलेशन में कमियां बनाए हुए थे। समर्पण पूरा नहीं आ रहा था। आप उसको परख रहे, वो आपको परख रहे, और दोनों के परखने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। आप दोनों ने पिछले कुछ समय में जब एक साथ अच्छे मोमेंट्स बिताए और उसके ठीक बाद आप दोनों ने अपने माइंड को डिसीजन मोड में डाल दिया कि हम डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। आप दोनों की बात कर रहा हूं। और उस सिचुएशन में डिसीजन मोड में जा करके आप दोनों के रिलेशन में तलखियां आ गई, क्योंकि जब प्यार में दिमाग चलना शुरू होता है ना, दिल और दिमाग दोनों की लड़ाई, 36 का आंकड़ा, तो चीजें क्लैश कर जाती हैं और परेशानी हो जाती है। अब आप कितना भी फूल लेकर के आए, कितना भी प्यार दिखाएं, वो कितना भी प्यार दिखाएं, कंडीशंस बिगड़ी हुई हैं। जैसे कहावत है ना एक, कि कोई पत्थर फेंक के मारे तो चोट नहीं लगती, लेकिन अपना कोई प्यारा फूल फेंक के मारे तो दिल में चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसने मार दिया। तो इसलिए सिचुएशन को समझें। आपके रिलेशन में पॉसिबिलिटीज तो हैं, लेकिन कंडीशनल हैं। कंडीशन नंबर 1, आपके रिलेशन में आप दोनों को स्वार्थी नहीं होना है।
यहां सिर्फ अपने अपने बेनिफिट को मत देखिए। मैं अक्सर कहता हूं अपने बेनिफिट को लेकर चलें, लेकिन इस प्यार के मामले में बेनिफिट को साइड कर दें। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है बनिया दिमाग, मीन्स फायदा है या नहीं है। मूवी देखने जाऊं, 300 रुपए की टिकट है, मूवी हिट है या फ्लॉप है, पहले रिव्यू चेक करेंगे। रिव्यू बेकार है तो 300 रुपये बचा लेंगे, है ना। वरना वहाँ जाकर 300 रुपये का मूवी देखा और फिर पॉपकॉर्न भी तो खाना होता है ना, वहाँ पर तो बड़ी महंगी कोल्ड ड्रिंक भी मिलती हैं। तो खैर वो समझदारी होती है, लेकिन ये प्यार में समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ फायदा नहीं देखना है, यहाँ संतुष्टि देखनी है। एम आई सेटिस्फाइड? बस ये देखिए मेरा क्या फायदा है इसके साथ रिलेशन में। फायदा मत जोड़िए, नफा नुकसान साइड कर दीजिए, क्योंकि कई बार रिलेशन में पैसे, पावर, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाती है। वो सारी चीजें साइड करिए। एम आई लव इट, लव हर, एम आई लव हिम और नॉट, ये चीजें चेक करिए कि मुझे प्यार है या नहीं प्यार है। पहला तो ये चेक, और चेक अपने साथ करना है। अगर आप अपने चेक में खरे उतरते हैं तो वो जो लैक बनता है, एक कमी दिखती है, उस कमी के कोई ज़रूरत नहीं है, वो कमी किसी काम की नहीं है। और इस प्यार में जब आपने लैक को साइड कर दिया और आपको प्यार है, इस टेंडेंसी से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल संभावनाएं आपके फेवर में आती हैं और रिलेशन आगे पॉजिटिवली मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर इसमें आप अपने प्रॉफिट को, अपने फायदे को, अपने मुनाफे को जोड़कर चलते हैं तो वो जो कमी है वो बहुत जोर और ज़बरदस्त खलती है। और जब वो कमी खलती है तो किसी भी अच्छी चीज़ से वो कमी पूरी नहीं हो पाती, और तब आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि वाई शुड आई इन लव, या वाई शुड आई विद दिस पर्सन इन कंटिन्यूएशन। मैं इस पर्सन के साथ फ्यूचर को कंटिन्यू क्यों करूं, कि मैं इस पर्सन के साथ प्यार में ही क्यों हूं। और जैसे ही ये वाला मोड आता है, चौतरफा हमले शुरू होते हैं जो आपके दिमाग को खराब करते हैं। तो अपने दिमाग को खराब तो कर ही चुके दोनों साइड से। उस दोनों साइड में अब प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये बनी है कि आप बहुत न्यूट्रल हुए, और आपका न्यूट्रल होना उसको भी न्यूट्रल कर रहा है। तो आप दोनों की जो न्यूट्रलनेस है, इसकी वजह से आगे की पॉसिबिलिटीज आती हैं, लेकिन पीछे की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करिए। अभी ये मत देखिए कि ये मेरे साथ रिलेशन में वापस आ जाए तो मेरा बहुत फायदा हो सकता है, या मैं इसके साथ रिलेशन में चले जाऊं तो शायद उसका बड़ा फायदा हो सकता है। कभी कभी लोग निस्वार्थ भाव से ये भी सोचते हैं, सेल्फलेस हो जाते हैं कि अरे हमारे पास तो बड़ा पैसा, अगर हम उसकी ज़िंदगी में जाएं तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्यों संवारना उसकी ज़िंदगी? प्यार प्यार है ना, पैसे से नहीं संवारी जा सकती। पैसा फिर तो डोनेट कर दीजिए, कहीं किसी और की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो पैसे से ज़िंदगी ना संवारें और अदरवाइज चीज़ों में ना इन्वॉल्व हों। लव है तो लव के साथ आगे बढ़ें। चलिए ओरेकल कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं क्या ओरेकल कार्ड्स आपके लिए बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए श्री गणेश, कार्ड नंबर 2 धूमावती, कार्ड नंबर 3 नियम, कार्ड नंबर 4 प्राणायाम, कार्ड नंबर 5 यानी लास्ट कार्ड आपके लिए तंत्र। लास्ट कार्ड जो तंत्र का आया है, तंत्र अपने आप में बड़े अलग होते हैं। मैं कभी कभी तंत्रों के बारे में 2-4 लाइन्स बोलता हूं। तंत्रों को बहुत गलत समझा जाता है। गलत समझा क्या जाता है, गलत तरीके से प्रचारित भी किया जाता है, क्योंकि तंत्र बिल्कुल शैतान की तरह है। हमारे सनातन धर्मों में तंत्र को शैतान के रूप में यूज़ किया जाता है और डराने के काम में लिया जाता है कि अरे भैया तंत्र मंत्र कर देंगे तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उनको पता ही नहीं है तंत्र क्या होता है। एक चीज़ बता देता हूँ, नवरात्र में दुर्गा की पूजा होती है, दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, 9 दिनों तक उनकी पूजा होती है, दशमी के दिन विसर्जन कर दिया जाता है। ये तांत्रिक क्रिया है, वैदिक क्रिया नहीं है। वैदिक क्रिया मूर्तियों के विसर्जन की मनाही करती है, लेकिन तंत्र इतना पावरफुल होता है, अपने आप में शक्तिशाली होता है, जो अपने आराध्य की मूर्तियों को विसर्जित कर देने की क्षमता रखता है कि अब इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति मेरे और उनके बीच में बाधा का काम करेगी। तो मूर्ति को भी हटा देना है। मूर्ति एक सिंबल है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, ये इस तरह से चलता है। और इसी वजह से 4 नवरात्र होते हैं साल भर में, जिनको 2 गुप्त कहते हैं और 2 मुक्त नवरात्र होते हैं। तो फिलहाल आपके रिलेशन में आपका अपने स्वार्थ के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होना, स्वार्थ के प्रति लॉयल होना, अपने सेल्फ के प्रति लॉयल होना इस रिलेशन को खराब करने के लिए काफ़ी है। धूमावती का कार्ड आपके लिए। लेकिन गणेश कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हैं इसके बावजूद, लेकिन तरीका, अपने साथी को अकेलेपन की फीलिंग ना दें।
आप अपनेपन अकेलेपन की फीलिंग ना दें और आपका साथी आपको ना दें। और इस पूरे मामले में आप दोनों अगर एक दूसरे के प्रति नियमों का अनुपालन करते हैं, जरूरत पड़े तो थोड़े से रूल्स बना लीजिए, आगे जब आपका रिवाइवल हो जाएगा कुछ समय में तो कुछ रूल्स बना लीजिए कि हमारे बीच ये क्लैश ना आए, हम कुछ रूल्स बना लेते हैं और उसको फॉलो करिए। लेकिन तंत्र का कार्ड है जो कहता है कि विश्वास और श्रद्धा सब कुछ होती है। इस पूरे रिलेशन में गिव एंड टेक ज्यादा बना हुआ है, विश्वास कम बना हुआ है। विश्वास को अगर बना लेंगे तो वो गिव एंड टेक गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा और रिलेशन गजब का हो जाएगा। लेकिन तंत्र कहता है इसकी संभावनाएं कम है। तंत्र का कार्ड है जो कहता है इसकी संभावनाएं कम हैं, और कम इसलिए हैं क्योंकि इस पूरे मामले में माइंडसेट एक अलग दिशा में मुड़ चुका है और उसे वहां से घुमा कर इधर लाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हो सकता है, आपको मैंने बताया है तो अब आप उसको घुमाएं, उसको लेकर के आएँ। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आने वाले समय में आपके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका रिलेशन बेटरमेंट की ओर जाएगा और आप एक दूसरे के लिए हैं, थे और रहेंगे। ऐसी फीलिंग न सिर्फ आपको आएगी बल्कि सराउंडिंग लोगों को भी आएगी कि भैया ये तो एक हो गए। और उस मोमेंट में आपको ऐसा फील होगा कि अब आप कंप्लीट हुए हैं, अभी तक जो अधूरापन जीवन का चल रहा था वो भरेगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। और जाते जाते रीडिंग क्लोज करते करते सिर्फ एक लाइन का आंसर कर दूं कि हाँ, वेट करिए, कुछ समय में आपका रिवाइवल हो जाएगा, नो कनेक्शन खत्म हो जाएगा। आज की रीडिंग पाइल नंबर 3 आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।